हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सूरज सर ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या के अभ्यास को पूरी तरह से समाप्त किया था। हम लोग जो है प्राकृतिक संख्या के आज 20 से 21 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन लिखा है कि 1 से शुरू होकर अनंत तक की संख्याओं को कहा जाता है। तो 1 से शुरू होकर अनंत तक की संख्याओं को क्या कहा जाता है? 1 से शुरू होकर अनंत तक संख्या जो जाती है उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो ए नंबर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो यही हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो हम ऐसी कोई भी संख्या लिख दें, उसकी यदि हम अनुवर्ती संख्या ज्ञात करते हैं तो उस संख्या से बड़ी ही होगी। इस स्थिति में हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अनंत, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी। 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी हमारी 99। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, यानी 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी हमारी 10। ठीक है, अगर आप लोग 100 को कहते हैं तो 100 जो हमारा 3 अंकों की हो जाए सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, कह रहा है प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या कौन सी नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कि 9 प्राकृतिक संख्या होता है, 12 प्राकृतिक संख्या होता है, जीरो हमारा तीसरा ऑप्शन जो दिया है, तीसरा ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि जीरो जो है पूर्ण संख्याओं में शामिल होता है, ये प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं आता है। ये प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, तो जीरो सम्मिलित नहीं होता है। 99 भी हमारा है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? पहला ऑप्शन ये तो सबसे छोटी संख्या है, दूसरा हो नहीं सकता, तीसरा भी नहीं है, चौथा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। पहला ऑप्शन दे रखा है 999, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन ही सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन है। निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है 5 × 6 बराबर का 20। क्या 5 में 6 से गुणा किया जाएगा तो 20 के बराबर आएगा? 5 6 के 30 होता है, 20 नहीं। तो ये पहला ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरा ऑप्शन 7 + 4, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। दूसरे साइड में देखिए 4 + 7 लिखा है, यानी 4 में 7 जोड़ेंगे तब भी तो 11 आएगा, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन की बात करें तो लिखा है 3 × 9, 3 × 9 27 होता है, जबकि इस साइड में क्या लिखा है, बराबर के दूसरे साइड में दे रखा है हमको 9 + 3, तो 9 + 3 जोड़कर होता है 12। तो ये 27 और 12 बराबर नहीं होंगे, इसलिए ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है 8 - 4, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा। दूसरी साइड में दे रखा है 8 में भागे 4, यानी 8 में भाग देंगे 4 से तो 2 आ जाएगा। तो 4 = 2 बराबर हो नहीं सकता, यानी कथन सही हो नहीं सकता। तो हमारा जो है सेकेंड ऑप्शन ही सही है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होता है, कह रहा है कि पहला ऑप्शन दिया है 1 घटाने पर, 1 जोड़ने पर, 1 से गुणा करने पर, 1 से भाग देने पर। तो पूर्ववर्ती संख्या हमेशा 1 घटाने पर प्राप्त होता है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। डियर स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 सेम क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन बदल दिए गए हैं, इसीलिए इसका भी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमको, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है,
कह रहा है कि 21 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। 21 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो 21 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए हम 21 में से 1 घटा देंगे तो जो हमको मिलेगा 20। तो 20 देखो किस ऑप्शन में दे रखा है। एक पहले ऑप्शन में लिखा है केवल 21, 21 तो सही नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में 20 और 22 दे रखा है, तो 20 तो सही है लेकिन 22 नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तीसरे ऑप्शन में दे रखा है 20, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन ये तो भाई वो सही गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है प्राकृतिक संख्या है। पहला ऑप्शन है -23, दूसरा 0, तीसरा 19 और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राकृतिक संख्या 23 हो नहीं सकता, ये नेगेटिव है। 0 हो नहीं सकता, 19 हमारा सही ऑप्शन है, यानी तीसरा ऑप्शन सही है, चौथा गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, कह रहा है कि 64 है, फिर उसके बाद 49 है, फिर उसके बाद 36 है, अगली संख्या क्या होगी? तो अगली संख्या ज्ञात करने के लिए हमको इसमें क्रम देखना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 64 जो है 8 का स्क्वायर होता है, और 49 7 का स्क्वायर होता है, और 36 6 का स्क्वायर होता है। तो अगला हमें 5 का स्क्वायर करना होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 जाएगा, इसलिए इसमें पहला ऑप्शन दिया है 35, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है 26, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन 25 दिया है, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, कह रहा है कि 6,59,702 में 9 का स्थानीय मान होगा। तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा? तो इसमें जब हम 9 का स्थानीय मान निकालेंगे तो लिखेंगे 9 गुणे 1000 बराबर का हो जाएगा हमारा 9000। ठीक है, तो इसमें 9000 कहाँ पर ऑप्शन दिया है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो है हमारा 90,000 दिया है, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरे ऑप्शन में 9000 दिया है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन गलत है, चौथा ऑप्शन भी गलत है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। 5 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है 90,000, दूसरा ऑप्शन 1000, तीसरा 10,000, चौथा ऑप्शन दिया है 99,999। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी 99,999 हो जाएगी, ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, कह रहा है 7 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। 7 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 7 ठो 9 होगा, यानी कि 7 ठो 9 किसमें दे रखा है? देखिए, पहले ऑप्शन में तो 9 है ही नहीं, दूसरे ऑप्शन में केवल 6 ही 9 दिया है, और तीसरे ऑप्शन में 4 9, और चौथे ऑप्शन में 7 9 दिया है। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहा है कि 5231 में 5 का स्थानीय मान होगा। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो जब हम 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो लिखेंगे 5 गुणे 1000, जो कि 5000 के बराबर में आ जाएगा। ठीक है, गुणा करने पर 5000 हमको मिल जाएगा। तो अब देखते हैं 5000 किस ऑप्शन में दिया है। पहले ऑप्शन में दिया है 5000, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन 500, ये गलत है। तीसरा ऑप्शन भी 50,000 दिया है, ये भी गलत है। लास्ट वाला तो वैसे ही गलत है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है। कह रहा है कि 132, 132, 135, 138, 141, 144 अगला संख्या क्या होगा? तो अगली संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसके सीक्वेंस को देखेंगे। तो 132 में जब हम लोग 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 135। 135 में जब हम लोग 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 138। 138 में जब हम लोग 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 141। 141 में जब हम लोग 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 144। अब 144 में जब हम लोग 3 जोड़ेंगे तो 144 में जब हम लोग 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 147। तो 147 हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका 147 दे रखा है। पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा भी गलत है, चौथा ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो 147 इस ऑप्शन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, उत्तरवर्ती संख्या होती है। उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है? तो उत्तरवर्ती संख्या हम लोग
अनुवर्ती संख्या को कहते हैं। पहला ऑप्शन पूर्ववर्ती, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन अनुवर्ती, ये बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन ऋणात्मक, ये बिल्कुल गलत है। अगले ऑप्शन में देखते हैं, तो अगला ऑप्शन हमारा दिया है इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है 12 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी। तो 12 की अनुवर्ती संख्या आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। ये है आपके लिए एक क्वेश्चन, इसको ज़रूर सॉल्व करके आंसर कमेंट में देने की कोशिश कीजिएगा। ये थे आज के 20 से 21 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।